नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। ये भारत लाइव का कोई खास शो नहीं है, लेकिन खबर इतनी बड़ी थी कि हम आज बाबा के साथ इसे समझने के लिए बैठे हैं। खबर जुड़ी है आपसे और आपके भविष्य से, और ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना। खबर ये है कि नीतीश कुमार, जो कि अपने सुशासन के लिए जाने जाते थे, जो कभी भी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, उन्हें अब देखा जा रहा है कि वो पहले जैसे नीतीश कुमार अब नहीं रहे। और तेजस्वी यादव इस चीज़ के बारे में पहले से ही इशारा करते रहे हैं, वो हमेशा बोलते रहे हैं, शक जाहिर करते रहे हैं। तो आज पूरा मामला क्या है, ये हम बाबा से समझेंगे। अनुष्का, सबसे पहले तो हमें जानना ये होगा कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच की जो लड़ाई है वो पहले तो शुरू हुई थी लालू और नीतीश से, लेकिन ये लड़ाई अब पूरी तरह से संवैधानिक हो गई है। तेजस्वी यादव ने इस लड़ाई को शिफ्ट कर दिया है, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप से अलग हटा दिया है। इतना तो सब कोई महसूस कर रहे हैं। पहले होता क्या था कि लालू ने ये किया, तेजस्वी ये उनके बेटा है, फलानवा है, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है, चोरी किया, डकैती किया, लूट किया। अब इन सब बातों की चर्चा नहीं होती है। तेजस्वी यादव ने इन सब बातों को दरकिनार करवा दिया है। अपनी योग्यता और अपने सूझबूझ से जिस तरह से वो राजनीतिक रूप में अपना कद बढ़ा रहे हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं आप। नीतीश कुमार के सामने बहुत सारे लोग नहीं बोल पाते हैं। नीतीश कुमार जब विपक्ष में भी थे भारतीय जनता पार्टी के, तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग नीतीश कुमार के सामने बोलने के लिए बहुत हिम्मत जुटाते थे। आज तेजस्वी यादव जैसा युवा जो कि उनका उंगली पकड़ के राजनीति में प्रवेश किया और उनके सामने खड़ा होकर बोलता है, उसकी बातें प्रमाणित हो जाती है। ये भारत लाइव टाइप का है जी। जो हम आज खबर करते हैं, आज लोग कहते हैं फेक न्यूज है, ये है, वो है, बहुत तरह की बातें करते हैं, और 10 दिन के बाद वही लोग बधाई देना शुरू कर देते हैं कि अरे आपने तो गजब का न्यूज खोजा भाई। बिल्कुल उसी तरह से एक बहुत ही गंभीर विषय है, और वो विषय है अनियमितता से जुड़ा हुआ, वित्तीय अनियमितता से, और इसको सबसे बड़ा क्राइम बताया जाता है जी। सरकार के रहते हुए, और नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति जो कि सुशासन के नाम से जाने जाते हैं, जैसा कि आपने बताया भी कि CCC के लिए वो विशेष रूप से जाने जाते हैं कि क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म के साथ समझौता नहीं करते हैं। इन तीनों फैक्टर पे, तीनों सेक्टर में नीतीश कुमार लगातार गिरते जा रहे हैं। आपने जिस तरह से सुना होगा, आप लोग जब पत्रकारिता की पढ़ाई शुरू की होगी तो पढ़ाया जाता होगा कि नीतीश कुमार कैसे सत्ता में आए, क्या कुछ हुआ, नीतीश कुमार की विशेषता क्या थी। 2005 की बातें की जाती होगी कि किस तरह सत्ता में आए, क्या बदल दिया उन्होंने बिहार में, कैसे जो करप्शन करने वाले लोग थे उनके घरों पे कब्जा हुआ, उनके घरों पे सरकारी संस्थान खोले गए। क्या था वो नीतीश कुमार थे। आज नीतीश कुमार कहाँ हैं? नीतीश कुमार पर आरोप लग रहा है कि 11 महीने में, और वो भी उन्हीं के का उंगली पकड़ करके चलने वाला विपक्ष का नेता तेजस्वी यादव अगर सदन में ये कहता हो 1 महीना पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले सदन में खुल करके कहता हो कि मुझे शक है कि मार्च लूट होगी, वित्तीय अनियमितता होगी, नीतीश जी इस पर अंकुश लगाएं, ये आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, तो उस समय कोई ध्यान नहीं दिया जाता और हुड आउट किया जाता है। और आज जब वही बात प्रमाणित होने लगी, तेजस्वी ने साफ तौर पे क्या कहा था, हम चाहेंगे कि आप बताएं उसको। जी, तेजस्वी ने ये लिखा है कि मैंने 25 फरवरी को ऑलरेडी बजट सत्र में ये बता दिया था कि सरकार जो है उसने 11 महीनों में केवल 70,000 करोड़ रुपए जो बजट के हैं सिर्फ उतने ही खर्च किए, और जो 1,43,000 करोड़ बचे हुए हैं वो सिर्फ 1 महीने में खर्च करने वाली है सरकार, और होली में वो कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार बिल्कुल आप बहुत ही ये इन बातों को कहने के पीछे आप समझ रहे होंगे। आपने जो बातें कही और तेजस्वी यादव ने जो बातें कही है, उस बातों को मिलान कर लीजिए आप। CAG की रिपोर्ट आ गई और उस रिपोर्ट ने ये बात प्रमाणित कर दिया, पुष्ट कर दिया कि तेजस्वी यादव ने जो शक जाहिर किया था, जो संभावनाएं व्यक्त की थी, वो कहीं ना कहीं है। और नीतीश कुमार जो सुशासन के नाम पर जाने जाते हैं, वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं अब घेरे में है। इसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लगभग 36-37 में से जो 40 टोटल विभाग हैं, 40 के आसपास, उनमें से 33 विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं आए, उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं आए कि उन्होंने क्या खर्च किया, क्या खर्च नहीं किया। और ये बड़ी अनियमितता है। CAG की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 18-19 से अब तक ये लफड़ा चल रहा है, ये झमेला चल रहा है। इसमें आपको बता दें हम कि जो विभाग हैं, जो बड़े विभाग हैं, कृषि विभाग है, ऊर्जा विभाग है, शिक्षा विभाग है, योजना विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, आपदा प्रबंधन है, ग्रामीण विकास है, समाज कल्याण है, नगर विकास विभाग है, इन सारे विभागों के आंकड़े को अगर देखें तो 10 से 20% राशि हम नट सेल में बता रहे हैं, सभी का एक
जोड़ करके कैलकुलेट करके कि 20% तक ही राशि खर्च हुई है और 80% राशि अभी भी खर्च करनी बाकी है। आप समझिए कि आज साल का अंतिम दिन है, आज तो ये सेशन क्लोज हो जाना है, वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाना है। और इस समाप्त होते वित्तीय वर्ष में जब 33 विभागों के उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं आए हैं तो क्या ये अनियमितता कहीं ना कहीं इस बात को नहीं दर्शा रही है कि बड़ी वित्तीय अनियमितता हुई है, बड़ा घालमेल हुआ है। हम याद होगा अनुष्का कि हम जब बात कर रहे थे पंचायत की तो उस समय भी हमने कहा था कि नीतीश कुमार कुछ ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिससे पंचायत के लोग उनके पक्ष में आ सकते हैं, और वो भी था अनापत्ति प्रमाण पत्र से। वो सारी चीज़ें वहीं से घूम करके आती है। हर विभाग कटघरे में खड़ा है और हर विभाग को देखने की जिम्मेवारी मुखिया की होती है, नीतीश कुमार की होती है। आपको बता दें कि इसके साथ ही एक और बड़ी बात तेजस्वी यादव ने कही है कि कहीं ना कहीं पिछले 10 वर्षों से इस तरह का घालमेल चल रहा है, यानी कि नीतीश 1 को लेकर के नीतीश 2 उससे कमजोर हो गया था और नीतीश 3 तो बिल्कुल कमजोर हो गया। नीतीश 4 जो है उससे भी गया गुजरा कहा जा रहा है। नीतीश 1 का मतलब 2005 से 2010 था, 2010 से 2015 तक नीतीश थोड़ा कमजोर हुए। जो चीज़ें 2005 से 2010 तक उन्होंने की थी उसको लेकर के बिहार की जनता ने उन्हें मौका दिया था। सुशासन बाबू का टैग उनको उसी समय लगा था जी। लेकिन 2010 से 2015 तक बहुत सारे खेल हुए। आपने देखा कि उस बीच में वो 2013 में अपने पुराने साथी को छोड़ करके आए, जिसको भ्रष्टाचार का और जिस पर जंगल राज का आरोप लगाए थे उनके साथ वो आ गए। 2 साल भी नहीं रह पाए और उसके बाद फिर से वो वहीं चले गए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी घालमेल और बड़ी साजिश नीतीश कुमार के हाथ से निकलती जा रही है। नीतीश कुमार के ऊपर जो टैग लगा हुआ था सुशासन बाबू का, वो टैग कहीं ना कहीं टूट रहा है। और निश्चित रूप से ये सीएजी की रिपोर्ट जो है और जिस तरह से तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने बड़े हौसले के साथ ये बात कही है कि आपके विभाग, आपके मंत्री 10 साल के रिपोर्ट का अध्ययन कर लें सीएजी के, और तब अगर आपकी अंतरात्मा ये स्वीकार करती है कि आप ठीक कर रहे हैं तो आपसे सवाल ही नहीं करना है। क्योंकि पिछले 10 साल में इस बिहार को जितना पीछे ढकेला गया है वो निश्चित रूप से इस बिहार के लोगों के साथ बड़ा धोखा, बड़ा छल हुआ है, और छल करने का आरोप उन्होंने सीधे नीतीश कुमार पर लगाया। चूंकि मुखिया हैं तो आरोप उन पर लगना है। इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपने सुना भी होगा कि अक्सर ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार भले ही किसी मंत्रालय किसी को दे दें लेकिन निगरानी खुद करवाया करते हैं, जिसका कि कई बार उन पर आरोप भी लगा है। और इसकी असहजता खास करके उनके साथ सत्ता का सुख भोगने वाले दल के मंत्रियों को रही है। अब ऐसी स्थिति में ये पूरा का पूरा दारोमदार जो है नीतीश कुमार की तरफ जाता है। और सीएजी रिपोर्ट ने जिस तरह की बातें उजागर की है और तेजस्वी यादव ने जिस तरह से उन पर आरोप लगाया है, ये देख करके साफ लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ घालमेल तो है, बैकफुट पे सरकार है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर यही तेवर रहा तो बाजी पलटने में देर नहीं लगेगी जी। तो ये आपने सुना, ये खबर आपके लिए जाननी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बिहार के लोगों को कहीं ना कहीं धोखे में रखा जा रहा है। आपको एक गलत तस्वीर पेश की जा रही है और आपकी पीठ पीछे इतना धोखा किया जा रहा है। तो हम इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि इस खबर पे हमारी पूरी नज़र बनी रहेगी। इस पे जो भी अपडेट्स आते हैं हम आपको जल्द से जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। आप अगर हमें सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए यूपीआई नंबर पर आप हमें सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।